प्रिय विद्यार्थियों, एन इंट्रोडक्शन टू एथिक्स यानी नीति शास्त्र का परिचय के अंतर्गत आज प्रथम व्याख्यान में हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है नेचर एंड स्कोप ऑफ एथिक्स, यानी नीति शास्त्र का विषय और क्षेत्र क्या है। हम लोग इस पर बात करेंगे, लेकिन नीति शास्त्र के विषय और क्षेत्र पर बात करने से पूर्व हम लोगों को ये ध्यान देना है कि जिसे हम एथिक्स या नीति शास्त्र कह रहे हैं वो वस्तुतः है क्या। यदि हम नीति शास्त्र की बात करें तो नीति शास्त्र भी दर्शन शास्त्र की एक शाखा या ब्रांच है, और इस शाखा या ब्रांच पर यदि हम बात करते हैं तो ये इस प्रकार की शाखा है जो मानव व्यवहार के नैतिक सिद्धांतों, मूल्यों और नियमों का अध्ययन करती है। यह उचित अनुचित के बीच अंतर को समझने, नैतिक निर्णय लेने और नैतिक आदर्शों को विकसित करने से संबंधित है। जब आप ये कहते हैं कि अमुक व्यक्ति का चरित्र अच्छा है या बुरा, अमुक कर्म उचित है या अनुचित, कुछ विशेष परिस्थितियों में कोई कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कुछ विशेष परिस्थितियों में कोई कर्म करना हमारा कर्तव्य है या कर्तव्य नहीं है, तब आपके इन निर्णयों या कथनों का वास्तविक अभिप्राय क्या है। क्या मानव जीवन के लक्ष्य पर यदि हम विचार करें या इस प्रश्न पर विचार करें कि क्या मानव जीवन का कोई परम लक्ष्य है, परम उद्देश्य है, क्या कोई उसके जीवन का अंतिम साध्य है, यदि अंतिम साध्य, अंतिम लक्ष्य उसके जीवन का है तो उसको प्राप्त करने का तरीका क्या है, प्राप्त करने का रास्ता क्या है, वो किन नियमों या विधियों से उस परम लक्ष्य, परम सत्य या उस परम साध्य को प्राप्त कर सकता है। अब यदि हाँ तो इसे प्राप्त किया जाना चाहिए, और यदि प्राप्त किया जाना चाहिए तो फिर कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए। मानव जीवन के इन आधारभूत प्रश्नों तथा ऐसे ही अनेक प्रश्नों पर नीति शास्त्र अथवा नैतिक दर्शन जो है वो व्यवस्थित रूप से विचार करता है और उसका समुचित और संतोषजनक उत्तर खोजने का प्रयास करता है। यदि हम मानव इतिहास या नीति शास्त्र के इतिहास पर दृष्टि डालें तो ये स्पष्ट होता है कि मनुष्य के सामाजिक जीवन के साथ ही, यानी जब से मनुष्य सामाजिक जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया, वो समाज की रचना किया और उस सामाजिक रचना और संरचना के साथ अपने जीवन की शुरुआत की, उस शुरुआती जीवन के साथ ही किसी न किसी रूप में नीति शास्त्र का भी जन्म हुआ। जब से मनुष्य ने दूसरों के साथ मिलकर समाज का निर्माण किया और उसी में रहकर अन्य व्यक्तियों के सहयोग से अपनी समस्या का समाधान खोजने लगा, तभी से उसे कुछ ऐसे नियमों की आवश्यकता पड़ी जो उसकी तथा दूसरे मनुष्यों की इच्छाओं, रुचियों, आकांक्षाओं, उद्देश्यों
तथा स्वार्थों में होने वाले संघर्षों को कम या समाप्त कर सके, जिनका पालन करके वो दूसरों के साथ साथ सुखपूर्वक रहते हुए कुछ सामंजस्यपूर्ण सामाजिक जीवन व्यतीत कर सके। कालांतर में धीरे धीरे इन्हीं नियमों ने सामाजिक परंपराओं अथवा रीति रिवाजों का रूप ग्रहण कर लिया, जिससे उस शास्त्र का विकास हुआ जिसे हम नीति शास्त्र या नैतिक दर्शन कर कहते हैं। तो निश्चित ही नीति शास्त्र का इतिहास जो है वो मानव इतिहास के साथ ही प्रारंभ होता है। जब से मनुष्य ने सामाजिक जीवन आरंभ किया, उसी जीवन के साथ कुछ परंपरा, नियम, रीति रिवाज को भी उसने अपने जीवन का अंग बनाया और उसी जीवन के साथ साथ कहीं न कहीं नीति शास्त्र या नैतिक दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ। अब यदि परंपरा, रीति रिवाज से नीति शास्त्र का संबंध है, तो इस संबंध की पुष्टि जो है एथिक्स यानी नीति शास्त्र के इटिमोलॉजिकल मीनिंग या व्युत्पत्ति मूलक अर्थ से भी होती है। The word ethics is derived from the Greek adjective ethika, which comes from the substantive ethos, which means custom, habit or usages. अब यदि हम नीति शास्त्र के व्युत्पत्ति मूलक अर्थ पर ध्यान दें, तो एथिक्स शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के एथिका शब्द से हुई है, जो उसी भाषा के एथोस शब्द से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है रीति रिवाज या परंपराएं। इसी प्रकार एथिक्स इज आल्सो कॉल्ड मोरल फिलॉसफी and is derived from the Latin substantive mores, which also means habit or customs. यदि हम नीति शास्त्र के दूसरी ओर ध्यान दें, जिसे हम मोरल फिलॉसफी या नैतिक दर्शन कहते हैं, तो इस नैतिक दर्शन में जो मोरल वर्ड है, ये मोरल भी लैटिन भाषा के मोरस शब्द से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ भी रीति रिवाज, परंपरा या आदत है। इससे स्पष्ट है कि नीति शास्त्र का प्रचलित रीति रिवाजों से घनिष्ठ संबंध रहा है। इस प्रकार नीति शास्त्र वह मानकीय अथवा आदर्श मूलक विज्ञान है जो सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मनुष्यों के आचरण या ऐच्छिक कर्मों पर निष्पक्ष एवं व्यवस्थित रूप से विचार करके उनके संबंध में उचित अनुचित अथवा शुभ अशुभ का निर्णय देने के लिए मानदंड प्रस्तुत करता है और इस निर्णय के आधार पर कुछ मूलभूत सिद्धांतों अथवा आदर्शों की स्थापना करता है। इसके बाद नीति शास्त्र यानी एथिक्स इज द साइंस ऑफ राइटनेस एंड रॉन्गनेस ऑफ कंडक्ट। नीति शास्त्र उस प्रकार का विज्ञान है जो मानवीय आचरण के औचित्य या अनौचित्य के साथ जुड़ा हुआ है। मैकेंजी define ethics as the study of what is right or good in human conduct or the science of the ideal involved in human life. J.S. मैकेंजी अपने पुस्तक मैनुअल ऑफ एथिक्स में
नीति शास्त्र को मानवीय आचरण के उचित या अनुचित का अध्ययन करने वाला विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि नीति शास्त्र का संबंध कहीं न कहीं मानवीय आदर्शों, मानवीय मूल्यों या उन नियमों एवं आदर्शों से संबंधित है जिन नियमों या आदर्शों द्वारा मानवीय आचरण का नियमन किया जाता है। इसके बाद दूसरा जो विषय वस्तु एथिक्स में जुड़ती है वो है नेचर ऑफ एथिक्स। जब हम नेचर ऑफ एथिक्स की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि नीति शास्त्र का प्रकृति क्या है, नीति शास्त्र की प्रकृति किस प्रकार की है। अब यदि हम प्रकृति की बात करते हैं तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि प्रकृति से अभिप्राय क्या है। प्रकृति का मतलब ही है कि इसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु का जो स्वाभाविक गुण धर्म है जिसके आधार पर हम उस वस्तु की पहचान कर सके, उस सारभूत गुण के आधार पर उस वस्तु की हम पहचान कर सके, उसी को हम उस वस्तु की नेचर या प्रकृति कहते हैं। तो एक चीज तो ये है कि एथिक्स जो है वो मानकीय विज्ञान है। एथिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस। ये जो है इस प्रकार का विज्ञान है जिसे हम मानकीय विज्ञान कहते हैं। बाय नेचर ethics is a normative science also called regulative science। अब जब हम साइंस की बात करते हैं तो प्रश्न ये उठता है कि क्या एथिक्स को विज्ञान कहा जा सकता है, और यदि एथिक्स को विज्ञान कहा जा सकता है तो उसे किस रूप में हम विज्ञान कह सकते हैं। अब यदि हम किसी भी विषय को विज्ञान कहते हैं तो उस विषय को विज्ञान कहने के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि जिस प्रकार विज्ञान जो है किसी विषय घटना का यथासंभव पूर्ण क्रमबद्ध व्यवस्थित विवेचन करता है, यानी विज्ञान का जो विषय है वह है कि किसी भी विषय का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित निरीक्षण परीक्षण के साथ एक सिस्टेमेटिक ऑब्जर्वेशन करना। ठीक इसी प्रकार का एक सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑब्जर्वेशन एथिक्स भी ह्यूमन कंडक्ट या मानवीय आचरण के संबंध में करती है। तो इसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार विज्ञान जो है किसी वस्तु या घटना का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध एवं निरीक्षण तथा परीक्षण के साथ अध्ययन करता है, उसी प्रकार नीति शास्त्र भी मानव जीवन से संबंधित समस्याओं पर निष्पक्ष एवं व्यवस्थित रूप से विचार करती है। इस निष्पक्षता तथा व्यवस्थित क्रम के कारण ही कुछ नीति शास्त्रियों ने नीति शास्त्र को विज्ञान के स्तर पर रखा है। लेकिन जब हम नीति शास्त्र को विज्ञान के स्तर पर रखते हैं तो यहाँ ध्यान देना होगा कि
नीति शास्त्र उस प्रकार का विज्ञान नहीं है जिस प्रकार के विज्ञान पॉजिटिव साइंस, नेचुरल साइंस या डिस्क्रिप्टिव साइंसेज होते हैं। अब जब पॉजिटिव साइंस, नेचुरल साइंस या डिस्क्रिप्टिव साइंस की बात यहाँ पर हो रही है, तो इसका अभिप्राय यह है कि विज्ञान की भी दो कोटियां होती हैं। एक का संबंध जो है नॉर्म, रूल, रेगुलेशन से होता है और दूसरे का संबंध जो है वो मानवीय घटनाओं के विवरण या विवेचन विश्लेषण से संबंधित होता है। तो जो विज्ञान वस्तुओं या घटनाओं का विश्लेषण, विवेचन करते हैं, उन्हें हम डिस्क्रिप्टिव साइंस या पॉजिटिव साइंस कहते हैं। अब नीति शास्त्र जो है वो डिस्क्रिप्टिव या पॉजिटिव साइंस नहीं है। फिर प्रश्न ये उठेगा कि नीति शास्त्र जो है यदि डिस्क्रिप्टिव या पॉजिटिव साइंस नहीं है तो नीति शास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? अब स्पष्ट है कि नीति शास्त्र जो है वो नॉर्मेटिव साइंस है, जिसे कि हम रेगुलेटिव साइंस या नियामक विज्ञान भी कह सकते हैं। अब जब हम नॉर्मेटिव साइंस या रेगुलेटिव साइंस की बात करते हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि नीति शास्त्र कुछ नियमों, विधानों या मानदंडों पर विचार करता है। उसका किसी वस्तु, घटना के विश्लेषण या विवेचन से कोई संबंध नहीं है। वह मानवीय आचरण से संबंधित प्रश्नों का मूल्यांकन एवं नियमन प्रस्तुत करता है। तो जब हम नॉर्मेटिव साइंस और रेगुलेटिव साइंस की बात करते हैं तो ये हमें स्पष्ट होना चाहिए कि जो अन्य साइंस है वो नॉर्मेटिव और रेगुलेटिव साइंस नहीं है, वो डिस्क्रिप्टिव या पॉजिटिव साइंस है। और डिस्क्रिप्टिव तथा पॉजिटिव साइंस में हम किसी वस्तु या घटना का विवेचन करते हैं, विश्लेषण करते हैं और उस विवेचना तथा विश्लेषण के आधार पर हम उस तथ्य का निरूपण करते हैं। और जब तथ्य का हम निरूपण करते हैं तो उसका जो अध्ययन का मुख्य विषय है वो है कि उन तथ्यों का विवरण देना, विश्लेषण करना। तो जो विवरणात्मक विज्ञान है या जो डिस्क्रिप्टिव साइंसेस है उनका संबंध व्हाट इज से है, क्या है, वो इस पर ही बात करते हैं। जबकि हम रेगुलेटिव साइंस या नॉर्मेटिव साइंस में आते हैं तो उसमें विचार का आधार जो बनता है वो बनता है व्हाट आर टू बी, क्या होना चाहिए। तो वस्तुतः डिस्क्रिप्टिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस के बीच जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है व्हाट इज एंड व्हाट आर टू बी का, क्या है और क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि नीति शास्त्र जो है वो विवरणात्मक विज्ञान न होकर के नियामक विज्ञान है, जो मानवीय आचरण से संबंधित प्रश्नों पर नियमों, आदर्शों एवं मूल्यों की दृष्टि से विचार करता है और एक आदर्श प्रस्तुत करता है कि उसे क्या होना चाहिए। इसके बाद ethics is a science because it aims at the systematic explanation of rightness and wrongness of our voluntary action in the light of the highest good of man। अभी हम लोगों ने बात की कि नीति शास्त्र को हम विज्ञान कहते हैं
और वो विज्ञान इसलिए है कि जिस प्रकार का उद्देश्य विज्ञान के अंतर्गत पाया जाता है, सेम वही एम जो है एथिक्स की भी है। क्योंकि एथिक्स भी मानवीय आचरण के शुभता या अशुभता पर एक क्रमबद्ध और नियामक अध्ययन प्रस्तुत करती है, जिनका संबंध कहीं न कहीं उस परम शुभ या परम लक्ष्य से है, जिसकी प्राप्ति या परम साध्य मनुष्य अपने जीवन में रखता है। तो एक चीज तो यह है कि मनुष्य के जीवन का एक परम लक्ष्य है, वो है परम शुभ। और उस परम शुभ को प्राप्त करने के लिए मानवीय आचरण की जो भी व्याख्या होती है, वो व्याख्या मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों की होती है, और उस ऐच्छिक कर्मों के आधार पर ही नीति शास्त्र उचित या अनुचित के निर्णय द्वारा मानवीय आचरण का मूल्यांकन करता है, और एक तरह से उस आचरण को या मनुष्य को निर्दिष्ट करता है उस परम शुभ की प्राप्ति की ओर। तो ये वस्तुतः जब हम एथिक्स को साइंस कहते हैं, तो एथिक्स किस रूप में साइंस है, इस पर हम ये दृष्टि रख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज यह है कि एथिक्स इज नॉट अ पॉजिटिव साइंस, नेचुरल साइंस, बिकॉज पॉजिटिव साइंस डील विथ फैक्ट, इवेंट एंड इन्वेस्टिगेट सर्टेन यूनिफॉर्मिटीज और लॉ विच गवर्न देम। अभी हम लोगों ने स्पष्ट किया कि नीति शास्त्र जो है वह पॉजिटिव साइंस या नेचुरल साइंस नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से पॉजिटिव साइंस या नेचुरल साइंस तथ्यों या घटनाओं का निरीक्षण परीक्षण नियमों के आधार पर करता है, और वो नियम जो है वो नेचुरल लॉ है, उस आधार पर नीति शास्त्र मानवीय आचरण का अध्ययन नहीं करता है। अब उस प्रकार से यदि अध्ययन नहीं करता है तो अध्ययन किस प्रकार से करता है? बट नॉर्मेटिव साइंस आर नॉट कंसर्न विथ द फैक्ट और लॉ। जिसे हम वैधानिक नियम कहते हैं या जिसे हम घटनाक्रम कहते हैं, उन घटनाक्रम या वैधानिक नियमों के साथ नीति शास्त्र किसी मानवीय आचरण का मूल्यांकन नहीं करती है। इट इज कंसर्न्ड विथ नॉर्म एंड रेगुलेशन रेगुलेट ह्यूमन लाइफ। तो ये मानवीय आचरण से संबंधित उन नियमों का अध्ययन करती है, विचार करती है, और मानवीय आचरण को दिशा निर्देश करती है, जिनका की संबंध जो है वह मानवीय आचरण से है। एथिक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेटाफिजिक्स बिकॉज इट डील्स विथ ह्यूमन गुड एंड नॉट विथ कॉस्मिक गुड। ये नीति शास्त्र केवल मानवीय शुभता की बात करता है, वो कॉस्मिक गुड की बात नहीं करता है। तो इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि एथिक्स का जो नेचर है वह नियामक है, और नियामक विज्ञान होने के कारण, नियामक इसलिए है कि वो कुछ नियमों का विधान करती है, उस पर विचार करती है जिनका संबंध की मानवीय आचरण से है। तो नीति शास्त्र जो है एक नियामक विज्ञान है,
वो विधायक विज्ञान है, वो विवरणात्मक या विश्लेषणात्मक विज्ञान नहीं है। तो चूंकि नीति शास्त्र का संबंध जो है नियमों, आदर्शों, मानदंडों, रीति रिवाजों से संबंधित है, जिस पर कि कहीं न कहीं मानवीय आचरण के मूल्यांकन का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है, और इसी अपने इवैल्यूएटिव अप्रोच के कारण एथिक्स जो है एक नियामक विज्ञान है, न कि विवरणात्मक विज्ञान। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक जुड़ता है एथिक्स से, वो है कि स्कोप ऑफ एथिक्स। नीति शास्त्र का विषय क्या है? और जब हम नीति शास्त्र के विषय पर बात करते हैं, तो इस पर बात करते हुए हमें ये विचार करना चाहिए कि मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है। कहीं न कहीं वो समाज में अपने जीवन का निर्वाह करता है। उस समाज के अंगीभूत इकाई के रूप में कुछ अन्य मनुष्य हैं, अन्य व्यक्ति हैं, कुछ संस्थाएं हैं। इन सारा का सारा ये जो परिवेश है, जो मानवीय समाज के इर्द गिर्द है, वो कहीं न कहीं नीति शास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत समाहित हो जाता है। अब पहला चीज तो यह है कि समाज में मनुष्य है, लेकिन समाज में जो मनुष्य है वो कैसा मनुष्य है, उसका कैसा चरित्र है, उसका कैसा आचरण है। तो पहली चीज यह है कि नीति शास्त्र का जो क्षेत्र है वह मानव समाज में जो भी मनुष्य है, उन मनुष्यों के चरित्र के मूल्यांकन, आचरण तथा उसके नियमन से संबंधित है। अगर कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का चरित्र कैसा है, कैसा होना चाहिए, उसका आचरण क्या है, उसके जीवन का परम लक्ष्य क्या है, इत्यादि विषय जो है ये नीति शास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात यह है कि नीति शास्त्र का क्षेत्र कुछ उन नैतिक सिद्धांतों की स्थापना से भी संबंधित है, जिनके आधार पर हम मानवीय आचरण का मूल्यांकन करते हैं। तीसरी बात यह हो सकती है कि मानव के लिए अंतिम शुभ क्या है, उसके जीवन का अल्टीमेट एम क्या है, इंड क्या है। तो नीति शास्त्र का क्षेत्र जो है उस अंतिम ध्येय के प्रति भी है, जो मानव जीवन के परम लक्ष्य या परम प्रयोजन से संबंधित है। इसके बाद जब हम कोई भी नैतिक आचरण करते हैं, तो उस नैतिक आचरण का दायित्व किसके ऊपर हो, और यदि दायित्व उस व्यक्ति के ऊपर हो जो उस आचरण को परफॉर्म कर रहा है, तो दूसरी बात आएगी कि दायित्व के लिए वो कितना स्वतंत्र था, कितना स्वतंत्र नहीं था। तो नैतिक कथनों या नैतिक मूल्यों के साथ एक अन्य प्रश्न जो जुड़ता है वह है उत्तरदायित्व तथा संकल्प की स्वतंत्रता का। तो नीति शास्त्र के विषय के अंतर्गत उस मनुष्य के उत्तरदायित्व और संकल्प स्वतंत्रता की भी अवधारणा कहीं न कहीं समाहित हो जाती है। तो यदि हम इस पर विचार करें, तो
The scope of ethics is the range of its subject matter. Ethics concerns the ideal or standard to which our conduct should conform. Ethics inquiries into the springs of action, motives, intention, and voluntary action only to pass moral judgment upon them. The fundamental problem of ethics is the nature of the moral ideal or standard with reference to which we pass moral judgment. Ethics try to find out that makes an action meritorious. Merit and demerit are called deserts and ethics investigated them. तो जब हम नीति शास्त्र के स्कोप या क्षेत्र की बात करते हैं, जब विषय की बात करते हैं, तो स्पष्ट है कि नीति शास्त्र के क्षेत्र या विषय के अंतर्गत वो तमाम तथ्य सम्मिलित होते हैं जो कहीं न कहीं मानवीय जीवन से, मानवीय आचरण से, मानवीय मूल्यों से तथा मानवीय जीवन के अंतिम लक्ष्य तथा प्रयोजन से संबंधित है। दूसरी तरफ मनुष्य के साथ साथ अन्य व्यक्ति भी हैं, अन्य संस्थाएं भी हैं। उन संस्थाओं का जो भी आदर्शात्मक या मूल्यात्मक पक्ष है, वो आदर्शात्मक या मूल्यात्मक पक्ष कहीं न कहीं नीति शास्त्र के विषय या क्षेत्र के अंतर्गत समाहित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस व्याख्यान में हम लोगों ने ये देखा कि नीति शास्त्र का संबंध वस्तुतः मानवीय जीवन से संबंधित मूल्यात्मक प्रश्नों से है। जब से मनुष्य अपना जीवन शुरू किया, उन जीवन के साथ उसने समाज की संरचना की और समाज की संरचना के साथ साथ ही वह मानव जीवन के आदर्शात्मक प्रश्नों से जूझना प्रारंभ किया और वही आदर्शात्मक प्रश्नों के साथ साथ कहीं न कहीं ये नियम, ये विधान, ये आदर्श, ये मूल्य विकसित हुए उन परंपरा या रीति रिवाजों के आधार पर जिसको कि एथिक्स या मोरल फिलॉसफी नाम दिया गया। एथिक्स जो है वो विज्ञान है, क्योंकि जिस प्रकार की क्रमबद्धता, नियमितता, सुसंगतता विज्ञान वस्तुओं या घटनाओं के संबंध में प्रयुक्त होता है, उसी प्रकार से मानवीय आचरण से संबंधित प्रश्नों की नियमितता, सुसंगतता या क्रमबद्धता के कारण नीति शास्त्र को भी विज्ञान की श्रेणी में रखा गया, लेकिन इसका संबंध कहीं न कहीं मानवीय आदर्शों या नियमों से है। इस कारण नीति शास्त्र जो है वो रेगुलेटिव या नॉर्मेटिव साइंस है, न कि पॉजिटिव या डिस्क्रिप्टिव साइंस। नीति शास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत वो तमाम मानवीय प्रश्न जिनका कि संबंध मनुष्य के जीवन से है, वो सारे के सारे प्रश्न इस के अधिकार क्षेत्र के अंदर या स्कोप के अंदर समाहित हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये नीति शास्त्र का स्वरूप तथा विषय क्षेत्र रहा। अगले व्याख्यान में
हम लोग मेथड ऑफ एथिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।